एक चीज़ कैसे बताएं कि जब कुछ निर्णय कोर्ट से होने वाला है तो वो हाँ या ना में भी तो होगा, तो आपको हाँ और ना की स्थितियां भी तो जाननी है ना। तो ये सारी रूपरेखा इसकी तैयार हुई है जहां पर अलग अलग नीतियों के साथ या बिना राहत की चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार तो चाह ही रही है कि भैया कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी हो जाए। पर बीती अगर हम न्यूज़ को कुछ हिसाब से अगर चेक करें कि भैया जो बीती न्यूज़ चली, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में। पहली बार इसकी मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर कम से कम 6 महीने से इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं। लगातार वो कमेंट कर रहे हैं। उस शेयर का नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। देखो, ये कंपनी जो है LED वीडियो डिस्प्ले, रेलवे के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, तो इस तरीके से कंपनी वर्क करती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के साथ ये कंपनी वर्क करती है और कंपनी की रूपरेखा जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल जिस क्षेत्र में कंपनी वर्क करती है उसके बारे में जानेंगे और कंपनी का फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे, है ना। उसके अनुसार ही कुछ चीज़ों के लिए हम देख सकते हैं कि भैया ये कंपनी कैसे है ना। ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी अच्छा काम दर्शा रही हो और वो हमेशा ही अच्छी हो, या कोई अलग अलग नीतियाँ होती हैं, उस नीतियों को आपको समझना पड़ेगा। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि 13 अक्टूबर यानी कि मंडे के दिन वोडाफोन आइडिया की किस्मत पलटने की स्थितियां हो रही हैं, या नहीं भी हो सकती, क्योंकि कोर्ट से जो भी AGR के ऊपर चीज़ें आनी है, वो वोडाफोन आइडिया के लिए राहत या बिना राहत की चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार तो चाह ही रही है कि भैया कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी हो जाए। पर बीती अगर हम न्यूज़ को कुछ हिसाब से अगर चेक करें कि भैया जो बीती न्यूज़ चली गई हैं उसका इफेक्ट वोडाफोन आइडिया में क्या पड़ा, या फिर 13 अक्टूबर को जो स्थितियां होंगी फिर उसको भी समझने की स्थितियां हमारे सामने होंगी। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी कंपनी कुछ भी स्थितियों के सामने बता रही है या कोई भी न्यूज़ आ रही है और वो अलग अलग दृष्टि की तरह हमें दिखा रही है कि भैया इस डेट को ये होगा, तो ज़रूरी नहीं कि उस डेट को वो हो ही जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी 2 जो डेट हैं वोडाफोन आइडिया के लिए लग चुकी हैं। अब ये 13 अक्टूबर की डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां वोडाफोन आइडिया की स्थितियां बदलेगी। देखो सर, वोडाफोन आइडिया को पैसों की बहुत ज़रूरत है, सरकार की सहायता की बहुत ज़रूरत है। बीच में आपने ऐसी भी न्यूज़ देखी कि सरकार तो भैया इसके अंदर से अपना स्टेक बिल्कुल भी अभी नहीं बेच रही है, बल्कि आदित्य बिरला ग्रुप जो PLC ग्रुप, उनका रास्ता साफ हो रहा है और 12 से 13% की जो हिस्सेदारी है, कोई बड़ा निवेशक देश का विदेश का कोई इसके अंदर आ सकता है। तो ये रूपरेखा हमारे सामने तैयार हो रही है। एक तरीके की ऐसा लग रहा है कि कोई और इसके अंदर स्थितियां बढ़ा सकता है, पर सरकार इसमें और स्टेक बढ़ाना या अपने स्टेक को कम करने वाली न्यूज़ नहीं आ रही। अभी आपने देखा होगा कि ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि वोडाफोन आइडिया के अंदर अब और ज़्यादा ये स्टेक नहीं बढ़ाएंगे। ये एक रिलीफ भी चीज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए, जहाँ ये प्राइवेट की स्थितियों के साथ पड़ा रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि अगर हम ज़्यादा स्टेक इसके अंदर लेंगे तो ये सरकारी कंपनी बनती जाएगी। तो एक तो मकसद इसके अंदर ये हो गया। दूसरा एक मकसद था, जहां वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर तो कम हो रहे थे, पर वोडाफोन आइडिया के अंदर आ गई तेजी। बीते दिनों की बात बता रहा हूँ, हफ्ते की बात बता रहा हूँ। सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं और वोडाफोन आइडिया के अंदर आ रही तेजी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की तरफ अपनी विजिट कर रहे थे। अब उसके अंदर कुछ न्यूज़ इस तरीके से आ गई कि वोडाफोन आइडिया के लिए ये एक अच्छे संकेत हो सकते हैं। आपने देखा भी होगा, ये न्यूज़ आई थी, पर क्या हुआ? कुछ संकेत मिले, कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिली आपको। वो विजिट करके चले भी गए हैं, पर कोई भी स्थिति नहीं मिली। तो क्या है ये भैया? न्यूज़ आती रहेंगी, समझो लुभाने वाली चीज़ कुछ ना कुछ मोड़ तोड़ के आपके सामने आएंगी, पर समय बीतता है ना, वो चीज़ें होती नहीं है। ज़रूरी नहीं कि 13 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया को वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि भैया अच्छी चीज़ हो जाएगी वोडाफोन आइडिया की। और अगर बाई चांस नहीं मिला तो क्या होगा? इसलिए मैं दो तरफा आपको इसलिए समझाता हूं कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारा B प्लान भी होना चाहिए। फिर कुछ लोग कहेंगे सर एक चीज़ कैसे बताएं कि जब कुछ निर्णय कोर्ट से होने वाला है तो वो हाँ या ना में भी तो होगा, तो आपको हाँ और ना की स्थितियां भी तो जाननी है ना। तो ये सारी रूपरेखा इसकी तैयार हुई है जहां पर अलग अलग नीतियों के साथ, जहां पर स्टेक बढ़ाने की स्थितियां हो, सब्सक्राइबर कम करने की स्थितियां हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहां पर आना हो,
कोई भी जो भी स्थितियां हैं और स्टेक बढ़ाने की गवर्नमेंट की ना हो, वोडाफोन आइडिया की एक मुश्त जो भी किस्त है, जो भी स्थितियां हैं उसके निपटारा करने की जो पीएलसी वाले हैं, ग्रुप हैं, उनका 2 लाख करोड़ की जो स्थितियां हैं उसका निपटारा करने की न्यूज हो, सब चली गई है। अब फोकस किस में होगा? 13 अक्टूबर को होगा। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे MIC इलेक्ट्रॉनिक्स की। आपको पता ही है कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, फिर भी अगर इसकी स्थिति हम समझें, देखो अगर हम इस स्थिति को और समझें तो MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मुख्य रूप से LED वीडियो डिस्प्ले, वीडियो वॉल और लाइटिंग सॉल्यूशन का डिज़ाइन, विकास, निर्माण और बिक्री करती है। कंपनी हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, खेल स्टेडियम, विज्ञापन और सार्वजनिक सूचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है इसका वर्क है, ये आप समझ के चलना। इसके अलावा कंपनी दूरसंचार उपकरण, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में भी कारोबार करती है। अच्छा, विस्तार से अगर हम चीज़ों को समझें, मुख्य कार्य LED डिस्प्ले, इंडोर, आउटडोर और मोबाइल वीडियो डिस्प्ले, डिजिटल बिल बोर्ड और वीडियो वॉल बनाती है। वीडियो डिस्प्ले सेवाएं जैसे कि वीडियो डिस्प्ले, टेक्स्ट और ग्राफिक एनिमेशन डिस्प्ले से संबंधित सेवाओं की पेशकश करती है। रेलवे समाधान, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के लिए डिस्प्ले सिस्टम और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम विकसित करती है। दूरसंचार उपकरण के लिए क्या करती है? दूरसंचार सॉफ्टवेयर, स्विच, एक्सेस और ब्रॉडबैंड वायरलेस उपकरणों का विकास और निर्माण करती है। अन्य क्षेत्र इसके अगर हम देखें तो भैया फार्मा के क्षेत्र यानी कि चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में भी कंपनी वर्क करती है। और कंपनी का अगर हम एम देखें, लक्ष्य देखें, किस क्षेत्र की ओर है, देखो सर, राष्ट्रीय पहलों का समर्थन अगर हम स्थिति के साथ देखें तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के अनुरूप स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना है। बाजार में नेतृत्व, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना है। वैश्विक उपस्थिति, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देशों में उत्पादों का निर्यात करना है। तो कंपनी देश के बाहर भी अपनी स्थितियों को बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है। सेमीकंडक्टर, मेक इन इंडिया की स्थितियों के साथ, आत्मनिर्भर बनने की स्थितियों के साथ कंपनी वर्क कर रही है। और ये मैं आपको फिर बताऊं कि बीते दिनों की जो न्यूज़ है, MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए सिंगापुर स्थित VC फर्म टॉप 2 PTI लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के तहत MIC का लक्ष्य एक ताइवान फैब्रिकेशन फर्म के साथ साझेदारी करके प्रति माह 25,000 से 30,000 वेफर्स के लक्ष्य के साथ भारत में वेफर उत्पादन शुरू करना है। यानी कि कंपनी भैया सेमीकंडक्टर स्थिति के साथ आगे बढ़ रही है। और बीती 16 सितंबर की अगर हम न्यूज़ देखें तो MIC इलेक्ट्रॉनिक को भारतीय रेलवे से करीब 17.62 करोड़ का ऑर्डर भी मिल चुका है। तो ये क्षेत्रों के अंदर कंपनी वर्क कर रही है, जो देखने में लग रहा है कि हाँ फ्यूचर है। इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थिति के साथ जो कंपनी वर्क कर रही है, चिकित्सा हो, रेलवे हो, ज़रूरत है, हवाई अड्डे, ज़रूरत है ये चीज़ों के साथ, तो कंपनी का वर्क बेस्ट है। और अगर हम इसका फंडामेंटल चेक करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 1392 करोड़ का है। 57 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है। हाई कंपनी ने 101 रुपये करीब का लगा रखा है और 44 रुपये कंपनी का लो है। और जून 2024 में कंपनी की हम सेल देखें तो मात्र 10 करोड़ 71 लाख की कंपनी की सेल है। हाँ, कंपनी लगातार प्रॉफिट करती जा रही है। 1 करोड़ 97 लाख का कंपनी ने जून 2024 में प्रॉफिट किया है। उसके बाद कंपनी की सेल बढ़ी है। फिर मार्च 2025 में कंपनी ने 44 करोड़ तक की सेल बढ़ाकर दिखाई थी अपनी, तो ये एक अच्छे कार्य हैं। दूसरा, अगर स्थिति को देखें तो जून 2025 में कंपनी की जो सेल हुई थी 11.61 करोड़ की हुई थी और 1.67 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो यानी कि जून 2024 से जून 2025 तक कंपनी की जो साल दर साल बता रहा हूँ, क्वार्टर दर क्वार्टर नहीं, सेल हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। अच्छा, कंपनी का रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ रहा है, जो 174 करोड़ का है। और उधार भी कंपनी बढ़ा रही है, कभी घटा रही है। तो कंपनी का इस बार जो उधार है 47 करोड़ का कंपनी का उधार भी बढ़ा है। और अगर हम कैश फ्लो की स्थितियों के साथ जाएं तो कंपनी उधार ले रही है। दूसरा, कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो निगेटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो भी निगेटिव है, यानी कि कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ स्थिति को अगर हम समझें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ प्रमोटर हमें 62.06% देखने को मिल रहे हैं। FIs की स्थिति अगर हम देखें तो 3.13% है और पब्लिक की स्थिति अगर हम देखें तो 34.81% है। और अगर हम इन्हीं स्थितियों को और तरीके से समझें कि क्या पब्लिक के ऊपर FIs और प्रमोटर अपना माल देकर जा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसकी स्थितियाँ पुरानी देखें
तो वहाँ से यही प्रतीत हो रहा है कि अगर जून 2024 से अगर हम प्रमोटर दें 67.51% थे। एफआईज कितने आए थे उस टाइम? 8.38% जून 2024 में एफआईज आ गए थे। पब्लिक कितनी थी उस वक्त? 24.11% थी। स्थितियों को अगर आप देखते जाएं, लगातार स्थितियाँ देखें तो एफआईज लगातार कम हो रहे हैं। 4.77%, फिर हो गए 4.15%, फिर हो गए 3.80%, और अब प्रमोटर इसके अंदर 62.06% हो गए, और एफआईज 8% से 3.13%, जो लगातार अपनी होल्डिंग को घटा रही है, और पब्लिक लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाती जा रही है, 34.81% हो गए। डीआईएस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जो इंडिया के होते हैं, जहां आपको बड़े बड़े निवेशक जैसे एलआईसी, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े निवेशक होते हैं, वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। यानी कंपनी का काम कुम बहुत बेहतरीन है, पर देश की डीआईएस नहीं है। दूसरा, एफआईज अपनी होल्डिंग को 8% से कम करते जा रहे हैं, पब्लिक कंपनी के अंदर बढ़ती जा रही है, प्रमोटर भी कंपनी के अंदर कम होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें समझकर काम की स्थितियाँ देखें सर, वो तो बेस्ट है, पर उस हिसाब से कंपनी की सेल भी नहीं है, यह आप समझना। दूसरा, कंपनी के अंदर अगर एफआईज इस तरह से कम हो रहे हैं तो ये उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पहले माल ले लिया, फिर धीरे धीरे पब्लिक को पकड़ा कर चला गया। तो हमें संभल कर स्थिति को रहना चाहिए। तो सर मैं खरीदने बेचने की स्थिति नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ है, जो चीज़ दिख रही है वो मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। चींटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।